हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी बोर्ड ट्रिक। मैं कृष्ण कुमार आप सभी लोगों का यूपी बोर्ड ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th की बहुपद। आज इस बहुपद को इस तरह से पढ़िए ताकि आपको फिर बहुपद पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। कहीं भी यदि बहुपद से क्वेश्चन आता है तो उसे आसानी से आप सॉल्व कर सकें। चलिए हम पहले बहुपद के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली पे चलते हैं। जब किसी आधार की घातांक पूर्ण संख्या होती है तो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे x आधार है, घातांक 2 है तो यानी x पर 2 घातांक। 3x आधार है, 5 घातांक है तो 3x पर 5 घातांक। 2x आधार है, 5 घातांक है तो 2x पर 15 घातांक। ये सब क्या है? ये सारी संख्याएं बहुपद हैं। अब बात आती है कि कौन बहुपद नहीं होता। तो आइए इसके बारे में भी जानना कि कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनका बहुपद नहीं होता है। हाँ, तो जब आधार का घातांक ऋण या ऋणात्मक होता है तो उसे बहुपद नहीं कहते हैं, वो बहुपद नहीं होता है। आइए हम उसे एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। जैसे x पर घातांक 1/2, 3x पर घातांक 3/2, 4x पर घातांक -1/2, करड़ी में 2x, x + 1, 2x + 3। ये सारी संख्याएं बहुपद नहीं हैं। क्यों? क्योंकि x पर 1/2 घात दिया है, यह पूर्ण संख्या नहीं है। यह करड़ी में x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x पर 1/2, तो 1/2 क्या है? यह पूर्ण संख्या नहीं है। कोई भी संख्या ले लीजिए, ये करड़ी में 2x है तो करड़ी में 2x में देखा जाए तो न x का पूर्ण संख्या है और न 2 करड़ी में 2 पूर्ण संख्या है, तो कह सकते हैं ये सभी संख्याएं बहुपद नहीं है। आइए हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। जो क्वेश्चन है उससे हम हल करते हैं, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आइए थोड़ा हम चर और अचर के बारे में जान लेते हैं। चर का मतलब होता है अक्षरों को चर कहते हैं। जैसे ABCD XYZ तक, अ आ क ख ग घ जो ज्ञात तक होता है, इन सभी अक्षरों को हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। वही अचर की बात आती है तो अंकों को अचर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ये अनंत तक जो संख्याएं होती हैं ये अचर होती हैं। इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे हमारे मिल जाते हैं जी। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, 4x² - 3x + 7। तो इसको देखेंगे तो इसमें कितने चर हैं? तो एक चर है तो कहेंगे एक चर है। तो एक चर में घातांक देखा जाए तो x पे 2 घात है, तो घातांक धनात्मक है, तो ये क्या है? बहुपद है। ये पहले का आंसर होगा। इसी तरह दूसरे में देखेंगे तो x y पे 2 घातांक है, यानी y एक चर है, तो ये दूसरा का आंसर लिखेंगे कि एक चर में ये घातांक प्लस है, यानी y पे 2 घातांक है, तो 2 का है धनात्मक है, तो ये बहुपद है। इसको कहेंगे बहुपद है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो 3 करड़ी में t प्लस t करड़ी में 2। तो जहाँ तक कि मैंने बहुपद में समझाया कि जब घातांक यहाँ दिया है t करड़ी में t, तो इसको हम लिख सकते हैं t पर 1/2 घातांक। तो 1/2 हमने कहा कि जब 1/2 हो तो यह पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, यह पूर्ण संख्या नहीं है तो यह बहुपद नहीं है, यानी हम लिखेंगे यह बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, लिखा y + 2/y। यह क्या है? यह एक चर में है और बहुपद है, तो यह बहुपद नहीं है। लिखेंगे चौथा में यह बहुपद नहीं है। क्यों?
क्योंकि देखेंगे y प्लस यदि हम 2 में 1/y का गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 2/y हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y प्लस यहाँ y पर -1 घातांक, तो 1 घातांक माइनस में है यानी यह पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसे कहेंगे यह बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखा जाए तो x पर 10 घातांक है, y पर 3 घातांक है, t पर 50 घातांक है, तो यह एक चर है। इसे कहेंगे 5वां में यह एक चर है और बहुपद है, बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर के गुणांक लिखिए। अर्थात x का गुणांक का मतलब है कि x के साथ जिसका गुणा है उसी को हम गुणांक बोलते हैं। तो यहाँ देखेंगे x स्क्वायर, यहाँ पे देखेंगे तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर में देखा जाए तो यहाँ पे एक छिपा होता है, तो यानी इसका गुणांक 1 होगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर के गुणांक में यहाँ -1 छिपा है, -1 का गुणा हुआ है, तो इसका आंसर -1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे x स्क्वायर के गुणांक, तो x स्क्वायर के गुणांक के साथ देखा जाए तो ये π/2 छिपा हुआ है, तो इसका π/2 जो है इसका गुणांक हुआ। उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम चौथा देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया है करड़ी में 2x -1 है, यहाँ देखेंगे -1 है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हम 0 में गुणा x का करें, x स्क्वायर का गुणा करें, तो इसका मतलब कुल मिला के यहाँ हमारा हो जाएगा करड़ी में 2x -1। क्यों? क्योंकि यहाँ ये सबका गुणा हो जाएगा तो ये 0 होगा, तो 0 किसी संख्या में जुड़ता है तो यही संख्या होती है। तो इसका गुणांक हमारा जो है लिख सकते हैं कि यहाँ x का गुणांक किसका गुणा किए हैं, 0 का गुणा किए हैं, तो 0 है, इसका गुणांक 0 है। आइए क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 35 घात के द्विघात का और 100 घात की एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए x पर घातांक हमको लिखना है 35 और द्विघात का मतलब होता है इसमें कौन संख्या लिख दीजिए। तो एक पद और एक पद, तो ये 2 पद हुआ, कोई भी संख्या, यही नहीं कोई भी संख्या लिख सकते हैं। a पर 35 घातांक है तो 35 घातांक लिख दीजिए, तो यहाँ कोई भी संख्या लिख दीजिए 2, तो ये जो है उदाहरण बन जाएगा। कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे मान लो 2x 35 घातांक लिखना तो 35 घातांक लिख दीजिए, यहाँ पर +4 लिख दीजिए, तो ये 2 पद में जो है 35 घातांक बन जाएगा। उसी तरह दिया 100 घातांक हो तो x पर मान लीजिए 100 घातांक लिख दीजिए, और एक पद है तो यह एक पद हो गया, एक पद में कह रहा है एक पदी व्यंजक में, तो एक पदी में हो गया। कोई भी संख्या जैसे मान लीजिए a पर 100 घातांक हो जाए तो ये 100 घातांक हो गया, एक पद है तो एक पद में आप लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो गाइस इसमें आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो चर की राशि है, चर राशि, जो चर राशि होगी, चर मैंने बताया अभी कि अक्षर को चर बोलते हैं, तो अक्षर में जिसका सबसे अधिकतम घात होगा, यानी अधिकतम जौन घात होगा, अधिकतम घात, तो यहाँ पे चर राशि की अधिकतम घातांक बहुपद की घात होती है। जैसे पहले क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पूछ रहा बहुपद की घात, बहुपद की घात में यहाँ देखेंगे तो अधिकतम जो है x पर 3 घात है, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं 3 घातांक। इसमें दूसरे में देखेंगे तो अधिकतम इसकी घातांक देखा जाए तो 2 है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। उसी तरह इसमें घातांक देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इसकी घातांक क्या होगी, तो इसकी घातांक देखेंगे तो ये t है, तो t पर जो है 1 घातांक छिपा है, तो इसका हम आंसर लिख सकते हैं 1 घातांक। क्वेश्चन जो 4 में 3 दिया है, तो बताइए यदि 3 में हम x का
स्क्वायर एक्स पे 0 घातांक का गुणा करें तो इसका मान क्या होगा? तो कभी भी एक्स पर 0 घातांक होता है तो उसका मान 1 होता है। एक्स पे ही नहीं, किसी भी अंक पे, ए पे 0 घातांक है तो उसका मान 1 होता है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि 3 गुणे एक्स पे 0 घातांक मतलब 1, तो इसका आशा क्या हुआ कि 3 हुआ। अतः क्या कह सकते हैं? अतः हम कह सकते हैं कि बहुपद की घात क्या है? 1 है। इसका आंसर लिखेंगे 1 है। क्वेश्चन नंबर 5वां में दिया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो इस क्वेश्चन में देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन में दिया है 1 और 1 दो पद है, तो पहला होगा हमारा द्विघाती। तीसरा देखेंगे, दूसरा देखेंगे तो दूसरा में भी 2 पद है, 1 2, तो यह भी हमारा हो गया द्विघाती। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, 1 2 3 पद है, तो तीसरा हमारा होगा त्रिघाती। इसको कह सकते हैं त्रिघाती हुआ। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे तो इसमें 1 और 1 दो पद है, तो ये हमारा हुआ द्विघाती। क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे तो इसमें 1 पद है, 6वां देखेंगे 1 पद है, 7वां देखेंगे 1 पद है, तो ये तीनों 5वां 6वां 7वां, तो ये तीनों का होगा रैखिक बहुपद होगा। इसको कह सकते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक है कौन कौन? 5वां 6वां और 7वां, ये तीनों जो है हमारा रैखिक है। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आ गया होगा। तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी जरूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे अगला चैप्टर लेकर के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।